हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स भी हैं, लेकिन ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये इस वीडियो में आपका कवर होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, क्वेश्चन नंबर के आगे टाइम लिखा हुआ है और आप सीधे उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें बताना है, देखो पहले तो हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके, फिर हमें ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब किस तरह से क्या मतलब है इनका, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जब हम डिवाइड करते हैं तो या तो वो रुक जाएगा यहीं पे, जैसे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो सीधे 0.36 आएगा और यहीं पे रुक जाएगा। तो जो रुक जाते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो रुकते नहीं हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा डिवाइड जैसे एकदम फिनिश नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा चला जाएगा, अभी करके देखेंगे हम। लेकिन जब हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे और ये पॉइंट में आगे चलता जाएगा तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो टर्मिनेट नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब इनको डिवाइड करके देखते हैं एक एक को कि किस तरह के ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो देखो ये डिवाइड करना बड़ा आसान है, ये सीधे 0.36 आ गया और ये है टर्मिनेटिंग। मैं शॉर्ट में लिखूँगा टी मीन्स टर्मिनेटिंग, ओके। अब दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो देखो दूसरे को डिवाइड करेंगे तो अगर आप वैसे डिवाइड नहीं कर पाओ तो इसको इस तरह से डिवाइड कर लो। 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0, फिर 0 बढ़ाया, अब हो जाएगा डिवाइड 9, 99, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा, ये 0 लगाया और फिर यहाँ पे 0 बढ़ा और ये 9 बार जाएगा 99, फिर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आएगा 0.0909 डॉट 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 डॉट, और इसको हम साथ में क्या लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि 09 बार बार आ रहा है। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में आप क्या लिख सकते हो, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये होता है जो रिपीट होता है। तो जैसे आप देख सकते हो 090909 रिपीट हो रहा है ना, तो आप साथ में लिख सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि रिपीट हो रहा है इसीलिए क्या है, ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों है ये। अब इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 से ही 1/8, 4 होल 1/8, तो 4 पॉइंट, अब 1/8 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट लगा 0, 8 एकम 8, फिर 2 0, 8 दूने 16, फिर 4 0, 8 5 40, तो ये आएगा 125। अब ये रुक गया है, अब क्योंकि ये रुक गया है तो इसीलिए ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। सब समझ आ रहा है। चलिए इनको यहाँ से हटाते हैं और अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, इसकी 3/13। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगा, 13 दूने 26, फिर 4 0, 13 तेरह 39, फिर 1 0, अब जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 0, 13 7 91, फिर ये 9 0 और ये आएगा 13 छके 78, ठीक है ना। माइनस किया, माइनस करके आया 12, फिर 0 बढ़ाया, 13 9 117, फिर ये 3 आया। अब देखो जो चीज़ यहाँ पे आ रही थी
वो चीज़ वापस आ गई है, ठीक है ना। तो फिर ये 13 दूने 26 होगा और ये बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ से रिपीट होगी, क्योंकि ये 2, फिर ये 230769 फिर आएगा, फिर आगे 230769 आएगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ यहाँ पे है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे डिवाइड करते हुए और यहाँ पर आंसर लिखेंगे 0.230769 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। अब क्योंकि ये रिपीट, आप समझ रहे हैं, ये जो नंबर है ये एक तो रुक नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा ये रिपीट हो रहा है। अब ये चीज़ देखो बार बार आएगी, जिसके ऊपर ये बार लगा है, तो ये रिकरिंग हम लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इस पे आते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 8 डॉट डॉट डॉट, और इसको आप लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक है, अगर आप सीधे ना कर पाओ डिवाइड तो आप ऐसे अलग से आराम से करो डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 कम 11 9 0 11 8 88, फिर यहाँ पे आएगा 2 0, फिर 11 कम 11 11 8 88, ऐसे चलता जाएगा। अब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रुक नहीं रहा है, और रिकरिंग। ठीक है, अब आते हैं इस पे, तो यहाँ पे 3 2 9 इसको डिवाइड कर देंगे 400 से, तो 0 पॉइंट, ये 0 लगा, 4 8 32 00, और अब यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे ये 0 लग गया, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 1 0 0, एक 0 हम यहाँ पे बढ़ाते ही हैं, फिर आएगा 4 दूने 8, और फिर ये 2 0 0, एक 0 और बढ़ेगा तो 4 25 20, इस तरह से आ जाएगा। तो बेसिकली ये आएगा 0.8225, लेकिन ये रुक जाएगा और इसीलिए ये है टर्मिनेटिंग। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन होता है और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि 1/7 बराबर है 0.142857। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें 2/7 बताना है, 3/7 बताना है, फिर हमें 4/7, 5/7 और 6/7 बताना है, लेकिन बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हमें ये बताना है। तो देखो 7 से जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, जब भी आप 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, तो पहली बात तो ये है कि वो कभी रुकता नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 28 को डिवाइड करो 7 से, तो कट ही जाएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा नंबर जब पूरा पूरा नहीं जाता है वो, जैसे मान लो कि आपने 1 को ही किया चलो 7 से डिवाइड, तो यहाँ पे 1 को आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 0.142857। आप 10 को डिवाइड करो, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 10 को डिवाइड करते, ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। 7 1 7 कम 7, ये 3 पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा, 7 चौको 28, 28 आया, फिर 2 लगा, फिर 0 बढ़ा, 7 दूने 14, और इसके बाद फिर 6 लगा, 0 बढ़ा, 7 8 56, फिर 4 लगा, 0 बढ़ा, फिर 7 5 35, फिर ये 5 आया, 0 बढ़ा, फिर 7 7 49, यहाँ पे 49 है, ठीक है, माइनस करके 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा, फिर 7 कम 7, फिर 3 आएगा, 0 बढ़ेगा, 7 चौको 28। अब ये 4 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अब इन नंबर को देखो, आप क्या लिखे हैं यहाँ पे लिखा है 428571। देखो 42857, और जो ये 1 है वो यहाँ से यहाँ पर आ रखा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, केवल यही नंबर आएंगे और इसी ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल यही जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में आएंगे। तो अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन में पूछा गया है उनके क्या आंसर होंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए
अब देखो 2 को डिवाइड करो, आप जानते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है, मतलब माइंड में लगाओ, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14। बस इतना लिखना है, फिर यहाँ से देख के लिखो। अब ये 2 है तो ये 2 तो आ गया, 2 के बाद क्या है 8, 8 लिख दो यहाँ पे, फिर क्या है 5, 5 लिख दो, फिर 7, 7 लिख दो। अब आगे क्या लिखें, तो वापस पीछे आ जाओ यहाँ पे, फिर 1 लिखो और 4 लिखो, सारे आ गए ना, और इसके ऊपर लगा दो बार, और ये हमारा आंसर आ गया है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये थर्ड पार्ट जो ये है, 3 को डिवाइड करो 7 से, तो आप जानते हैं कि ये आएगा 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको 28। अब देखो केवल ये 4 लिख दिया। अब वापस जो है यहाँ फोकस करो, यहाँ पे ये 4 है ना, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे 2 लिख दो, 8 यहाँ पे 8 लिख दो, फिर 5, 5, 7, 7, और जो ये 1 है इसके बाद क्या आएगा, तो ये वापस जो है ये सीरीज़ यहाँ से वापस आ जाएगी, और ये 1 है, और ये हमारा आंसर है। तो बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हम इनके आंसर लिख पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे है तो ये है 0 पॉइंट, अब ये यहाँ पे 0 बढ़ गया तो 7 5 35 5 आएगा, ठीक है ना, ये 0 हटा देते हैं। अच्छा, अब 5 हमने देख लिया ना, अब वापस यहाँ देखिए आप, तो 5 के बाद यहाँ पे क्या है 7 है ना, 5 के बाद, तो यहाँ पर 7 लिखो। अब इसके बाद क्या लिखें, तो वापस से इनको लिखना शुरू कर दो, 1 4 2 8, और ये आंसर आ गया है। अब इसकी बात करते हैं 0 पॉइंट, ये 50 हो जाएगा, 7 से 49। अब ये 7 है, तो अब 7 के बाद क्या आएगा, तो अब 7 के बाद तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यानी वापस ये चीज़ रिपीट होगी, यानी ये आएगा 1 4 2 8 5, यह आ जाएगा। एंड फाइनली वी हैव दिस, तो ये 0 पॉइंट 60 8 7 56 8 आएगा। अच्छा, अब वापस इसको देखो, अब ये 8 यहाँ पे है, ठीक है ना, इवन हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 8 यहाँ पर है, इसके बाद क्या है 5, तो 5 लिख दो, और इसके बाद फिर वापस से रिपीट होगा, तो 7 1 4 2 ये लिख दो, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेसिमल में कुछ नंबर लिखे हैं और हमें इन नंबर को फ्रैक्शन में यानी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे रूल आप इस एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.6, ठीक है ना, 0.6 बार। तो देखो ये क्योंकि इस पे बार लगा है तो ये चीज़ रिपीट होती है ऐसे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। पहला स्टेप हर बार आप यही लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो फिर लिखो 2 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जब ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होती हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता 141414, तो यहाँ पर 141414 आ रहा है ना, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो एक डिजिट रिपीट होती है 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट होती हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई। आई थिंक ये सिंपल चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 10x। अब ये पॉइंट जो है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक प्लेस राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को पहले इसीलिए लिखेंगे क्योंकि उसमें बड़े बड़े नंबर हैं।
और इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, ये वाली 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं जब हम माइनस करते हैं, आई होप आपको पता होगा। अच्छा, अब ये हो गया है। इसके बाद का स्टेप जो है वो आपको ठीक से समझना है। यहाँ पे देखो, ये 10x में से 1x माइनस हुआ, ये तो चलो 9x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ एक 6 और बढ़ा देना। अब उससे क्या होगा, एक तो माइनस करने में सही हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी कटेगा 0, ये भी कटेगा 0, ये भी कटेगा 0 और ये 6 आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा कैसे आपने यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि माय डियर 6 की तो कोई कमी नहीं है ना, यहाँ तो अनंत 6 है, जितने मर्जी उतने 6 लिख दो, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक 6 लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो, इन पॉइंट के बाद ये 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9x बराबर 6 और x हो जाएगा 6/9, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और x आ गया 2/3 और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो फाइनली हम लिख देंगे 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 और इसको हमने P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। करेक्ट, समझ आया? ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.47 बार। तो क्योंकि केवल 7 के ऊपर बार लगा है तो इसलिए हम उसको रिपीट करके लिखेंगे 7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल अब पिछले क्वेश्चन के काफ़ी एक जैसा, पिछले क्वेश्चन के सिमिलर हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हम लिखेंगे, अब देखो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मैंने क्या बताया था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू इक्वेशन नंबर 1, इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा 10x और ये जो पॉइंट है एक प्लेस राइट में चला जाएगा, ये यहाँ से इधर, क्योंकि इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 4.7777 डॉट 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 ये आ गया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिखेंगे। 0 पॉइंट है ना, इक्वेशन नंबर 1 देखो 4777 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर हमें इन्हें माइनस करना है और यहाँ पर हमें बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, माइनस करते हुए। तो देखो 10x में से एक x गया तो ये तो 9x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो ध्यान रखो कि ये लास्ट में आप एक और 7 बढ़ा दो, क्योंकि 7 की कमी तो है नहीं, यहाँ तो अनंत 7 है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 7s हैं। और रख के ये होगा कि आराम से माइनस हो जाएगा। अब ये तो ये माइनस होके अब ये हुआ 3 और ये हुआ 4, ठीक है ना, 4.3। ये 0 हटा दो, इनका कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3 और x हो जाएगा 4.3/9। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं होना चाहिए तो पॉइंट ये नीचे आ जाए, ये पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे 43/90, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था 0.47 बार, ये है 43/90, 43/90 और ये P/Q की फॉर्म में है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसको P/Q में एक्सप्रेस करते हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट इसका
0.001 और इनके ऊपर बार लगा हुआ है तीनों के ऊपर, ठीक है। तो ये नंबर एक्चुअल में क्या है, 0.001 001 001 ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस है। लेट x इज इक्वल टू 0.001 001, आप चाहो तो एक और बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्या बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 1000 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 प्लेस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, देखो 3 प्लेस इधर आएगा तो ये 00 को कोई यूज़ है नहीं, सीधे हम लिखेंगे 1.001 001 बस, और डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन सेम प्रोसेस कि हम इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1000x 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करेंगे हम तो अगेन जैसा कि हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे हम 001 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, क्योंकि 001 तो अनंत है, कोई कमी नहीं है, और यहाँ इससे माइनस करने में आसानी रहेगी। तो देखो कितना इजीली ये माइनस हो गया और ये बस 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, माइनस करेंगे तो 1000 में से 1 माइनस हुआ 999 आ जाएगा। अब इनके पॉइंट के बाद का 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 999 x इज़ इक्वल टू 1 और x आ जाएगा 1/999। तो बेसिकली 0.001 जो है ये है 1/999, ठीक है ना। और इसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। वेल, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ये। हमें 0.99999 डॉट 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 इसको एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, और फिर लिखा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हम सरप्राइज हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम प्रोसेस है, लेट x इज इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगेन सेम प्रोसेस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कि माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से 1 को। देखो अगर आपको पॉइंट को डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार ठीक से। वेल, तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को तो पहले ऊपर लिखेंगे हम और इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक से ध्यान रखना। माइनस करेंगे तो 10x अपॉन x तो हो गया 9x। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए एक और 9 बढ़ा देंगे क्योंकि 9 की हमारे पास कोई कमी नहीं है, और माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये तो हट गए। और यहाँ पे हमारे पास आया 9x इज इक्वल टू 9 और x बराबर हो जाएगा 9/9 और ये हो गया है 1। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये कि 0.99999 डॉट 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 एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है ना।
अब क्यों होती है? अब इसमें लिखा है कि विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई आंसर मेक्स सेंस। वो इसीलिए क्योंकि देखो, जैसे जैसे हम ये 9 को लिखते जाते हैं, जैसे 0.99999, जैसे जैसे हम इसको लिखते जाएंगे, ये जो नंबर है ये 1 के पास 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 होता जाएगा। ओके, सो दिस नंबर विल टेंड टू 1, ओके, एज नंबर ऑफ नाइन्स इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे नाइन्स बढ़ते जाएंगे ये नंबर 1 के पास होता जाएगा। और जब 9, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा है तो डॉट तो अनंत को दर्शाता है ना, तो जैसे 9 इन्फिनिटी तक पहुँच गए तो वो फिर क्या हो गया, जो 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये सारा जो 9 है, फिर ये इतने सारे 9 हैं, इनकी कमी नहीं है हमारे पास। तो ये जो नंबर है ये फाइनली 1.0 के पास पहुंच जाएगा, यानी जो ये 9 है ये फाइनली जब ये इन्फाइनाइट तक जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 0.9 जो है वो 1 बन जाता है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर है 1.999 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 9 बहुत सारे हैं और ये चीज़ जो है 1 बन के यहाँ प्लस हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास है 2.9999 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर हमारे पास कहीं पे भी 9 रिपीट हो रहा है तो वो 1 बन के आगे प्लस हो जाता है। यानी अगर हमारे पास है 0.27999 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर ये जो 9999 है ये 1 बनकर आगे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, तो ये जो चीज़ है एक्चुअल में ये है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो ये है कि हमारा जो ये आंसर है ये 1 आया है। आप चाहो तो इसको 1/1 लिख सकते हो क्योंकि हमें P/Q में शो करना है, बाकी ये इस तरह से है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमारे पास है 1/17 और हमें बताना है कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें कितनी डिजिट होंगी, मींस कितने डिजिट रिपीट हो रही होंगी। ठीक है ना, तो हमारा पहला काम ये है कि इसको डिवाइड करना है और ये इतना आसान है नहीं, आपको 17 की टेबल आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, चलो डिवाइड करते हैं। तो पहले 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 लग गया और ये 0 बढ़ा। 17×5 85, 150, फिर 17×5 85, 17×6 102, 119, 136, 136, 17×8 136, 140। ओके, तो यहाँ पे अगेन 17×8 136, तो ये 40, 17×2 34, 60। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमें सेम नंबर ना मिले। यानी देखो यहाँ पर हमारे पास 15 था, 15, यहाँ पे हमारे पास 1 था, ये 14, ये 4 है, ये 6 है। बेसिकली एक जैसा नंबर तो आ ही नहीं रहा, तो जैसे ही एक जैसा नंबर आना शुरू होगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा अब ये है 60, 17×3 51। ओके, 9 आया तो 9 को यहाँ पे लिखो। ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे तो 17×5 85, फिर ये 5 आया, 0 बढ़ा, अभी भी देखो रिपीट नहीं हुआ, 5 पहले कभी नहीं आया था। फिर 17×2 34,
फिर ये आया 160, 17 नामे 153, 153, 70, 17 चौको 68, 68, फिर ये 2 आया, ठीक है ना। 2 को फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लिखो, और अभी 0 बढ़ेगा तो 17 दूने नहीं 17 17 एक बार जाएगा, 30, फिर 17 17 अगेन एक बार जाएगा तो ये 13 आएगा, फिर 0 बढ़ा, फिर ये आएगा 17 छके 102, 17 सत 119, 11 आएगा, फिर 0 बढ़ा, अच्छा 17 छके 102, फिर ये 8 आएगा। इंटरेस्टिंगली अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है ये, ओके। ये 0 बढ़ा, 17 चको 68, ठीक है ना। माइनस करो, ये आएगा 12, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 17 सते 119, अब ये 1 आ गया है, अब आ गया है 1, तो शुरू में हमारे पास 1 था ना, तो अब जाके ये दोबारा 1 आ गया है, क्योंकि अब दोबारा आप करोगे तो जो ये चीज़ लिखी है वापस वही आएगी, ओके। तो बेसिकली ये है ये, यानी जो 1/17 है ये है 0.058823529411764 और इसके ऊपर लग गया बार, क्योंकि इसके आगे से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास शुरू में था, ठीक है ना, इसीलिए। तो अब कितने डिजिट है इसमें रिपीटिंग में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें टोटल 16 डिजिट्स हैं, ओके। तो हमें यही बताना था कि कितने डिजिट हैं इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में, तो रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स हैं, ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो ये बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखो और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4/6 लिख रहे हो, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, ये 2 से कट जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं लिखना है। ऐसे लिखो जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तो देखो हमारे पास ऐसा है कि अगर हम लिखते हैं 1/2 तो ये डिवाइड होकर 0.5 आ जाएगा। अगर लिखते हैं 1/3 तो ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। अगर लिखते हैं 1/4 तो ये 0.25 आ जाएगा। अगर लिखते हैं 1/5 तो ये 0.2 आएगा। अगर 1/6 लिखते हैं तो ये 0.1666 डॉट 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 ये आएगा, यानी ये भी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रुक रही हैं। अब ऐसे ही हम अगर और भी लेंगे, जैसे 1/7 हम लेंगे, ठीक है ना, तो ये डिवाइड करने के बाद आता है 0. क्या आएगा ये 7 कम 7 3 0 7 चौको 28 2 0 7 दूने 14 फिर 6 0 7 8 56 4 0 7 8 35 5 0 7 7 49 और फिर ये सेम चीज़ रिपीट होगी। 1/8 अगर हम करते हैं तो ये 0.125 पे रुक जाएगा। 1/9 करेंगे तो ये 0.1111 होगा, रुकेगा नहीं। 1/10 करेंगे तो ये 0.1 पे रुक जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, देखो मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको अप्रिशिएट करो और चीज़ों को समझो। केवल ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व करके बस आंसर निकाल देना है, नहीं तो मैं सीधे आंसर भी लिख सकता था, बट आप चीज़ों को समझो। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब जितने टर्मिनेटिंग है उनको देखो, एक ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है। तो जो टर्मिनेटिंग है आप नोटिस करोगे
कि इन द फ्रैक्शंस या इन द रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन ही लिख देते हैं चलो, फ्रैक्शंस विद टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर जो है यानी जो Q है, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, तो ये क्या है, ये इज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, यानी केवल और केवल 2 और 5 अगर नीचे होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर केवल 2 है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे केवल, अब ये 4 है तो 4 का क्या मतलब होता है, ये 2 इंटू 2 होता है ना, यानी 2 की पावर 2, तो ये 5 है तो ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी और नहीं मिलेगा। अब जैसे ये 8 है तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर में 3, तो 2 ही 2 है यहाँ पे और इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 में 2 एंड 3 हैं, इसीलिए जो ये नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 10 की बात करूँ तो ये 2 इंटू 5 है, तो मैंने क्या बताया था, 2 और 5 हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। जैसे 9 है, अब देखो 2 एंड 5 है तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, 9 में हमारे पास 3 होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि अब यहाँ से हम नॉन टर्मिनेटिंग वालों को हटा देते हैं, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इसमें भी 7 था, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं और ये हमारे आंसर है। आप ये सब लिख सकते हो कि ये है 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, ये सारे एग्जाम्पल हैं। और जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए, कि वो 2 एंड 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए, 2 एंड 5 के पावर में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी और नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो ये जो यहाँ पर लिखा है इसी का ही आंसर मैंने ये लिखा है, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि आप ऐसे एग्जाम्पल लिखो, तो ये सारे मैंने वही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं माय डियर, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, याद रखना। इरेशनल नंबर्स कोई पूछे कि डेसिमल में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आप सीधे बोल देना कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब कोई 3 एग्जांपल हमें बताने हैं। तो आपको याद होगा मैंने इरेशनल नंबर के एक वीडियो में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर पॉइंट में हम कैसे लिखते हैं, मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका है। देखो पॉइंट में हमें एक चीज़, जो नंबर लिखना है, पहली बात तो ये है कि वो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलता रहना चाहिए, डॉट 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 लगेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 0 1 0 1 0 1 0 लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि फिर तो ये रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस नंबर को ऐसा लिखते हैं, 1 लिखा और एक बार ही 0 लगाया, फिर 1 लिखा, 2 बार 0 लगाया, फिर 1 लिखा, 3 बार 0 लगाया, फिर 1 लिखा और ये डॉट 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 लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो नंबर है अब ये इर्रेशनल नंबर हो गया है। तो दोनों में आप डिफरेंस देखो, ये इर्रेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो हमें वैसे केवल इर्रेशनल बताना है, केवल आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे रैशनल भी लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ मान लो 0.121212 डॉट डॉट डॉट, तो ये फिर से रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है, रिपीट हो रहा है, 0.12 रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
तो ये रैशनल। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस तरह से लिख दूँ 1 2 फिर 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट, अब ये नॉन रिकरिंग है और ये इररेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये गैप देखो बढ़ रहा है। ये 12 है, ये 1 1 2 है, ये 1 1 1 2 है, तो इस तरह से है। और आप हज़ारों इसके एग्जांपल दे सकते हैं। 0.02 002 0002 डॉट 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 0.30 300 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर बुक के पीछे तो कुछ और है, तो ये हमारा आंसर सही है या वो गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो माय डियर, इर्रेशनल नंबर तो अनंत हो सकते हैं ना, तो बुक के पीछे जो आपके आंसर है वो भी सही हैं। आई थिंक एक आंसर इस तरह से है 0.01 001 0001 00001, सेम कहानी है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है सेम तरह से ही ये नंबर लिखा हुआ है, गैप बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये आपने नोटिस करना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हमें इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखा है तो ये तो आपके लिए बिल्कुल एक पीस ऑफ केक होगा, एकदम आसान। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 5/7 एंड 9/7, इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 3 इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। पहले इनको पॉइंट में कन्वर्ट करो। 5/7 होता है 0.749, 1 0 7 कम 7, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। 9/11 होता है 0.8 90 हुआ, 8 फिर 2 0 1, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं है। बट देखो हमें जो है इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने थे। अब ये क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे और क्वेश्चन क्या हो गया है कि 0.71 एंड 0.81 इनके बीच में हमें फाइंड करने हैं 3 इरेशनल नंबर्स। अब देखो इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको केवल देखना है 71 और 81। 71 और 81 के बीच में नंबर बताओ, कोई भी नंबर बताओ। 72 है, फिर इसके बाद 0.73 है, फिर 0.74 है, 75 है, 76 है, जितना मर्जी आप उतने लिख सकते हो, 80 तक तो लिख ही सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो हमारे रैशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर थोड़े ना है। तो अब हम इनको इरेशनल बनाएंगे कैसे? आपको याद है पिछले क्वेश्चन की टेक्निक, 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट, 04 004 0004 डॉट डॉट डॉट, 06 006 0006 डॉट। कितना सिंपल है, ठीक है ना। आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 0.72 ये है, फिर 0 लगाया, फिर 72 लिखा, फिर 2 बार 0 लगाया, फिर 72 लिखा, फिर 3 बार 0 लगाया और फिर 72 लिखा, और इस तरह से ये नंबर डॉट 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 करके आगे बढ़ रहा है। तो ये भी है, बस गैप बढ़ना चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.731311311113 डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं एंड ऑफ कोर्स बुक के पीछे थोड़ा डिफरेंट आंसर होगा। जैसे एक उन्होंने लिखा है 0.80, मैंने कहा था ना कि आप 81 से पहले ले सकते हैं, तो 80 ले लिया। अब इसको आप कन्वर्ट करो 80 0, तो ये आपके बुक के पीछे का आंसर है। लेकिन ये सारे सही हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये किन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप कितने सारे आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे 6 तो हमने यहीं पे निकाल दी, 6 7, और आप चाहो तो आप हज़ारों निकाल सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्लासीफाई करना है इर्रेशनल और रैशनल नंबर में। तो जो पहला वाला है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है। जो ये है इसका रूट निकल जाता है 15, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर है। ओके, ये है सिंस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो जो भी डेसिमल रुक जाते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 478 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, रिपीटिंग कहो या रिकरिंग कहो, बात एक ही है। और इसीलिए ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है, आप देख सकते हैं गैप बढ़ रहा है। ये यहाँ पे 10 है, 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो बेसिकली हम इसको, जैसे हमने ये यहाँ पे इजीली बार लिख दिया था ना, क्यों? क्योंकि 478 एक जैसा नंबर आ रहा था। यहाँ पे एक जैसा नंबर नहीं है, यहाँ पे ये 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। इसीलिए ये जो नंबर है, सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट्स वाई इट इज़ इर्रेशनल। ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।